राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात थे। उनके दरबार में हर समस्या का समाधान मिलता था। एक दिन एक रहस्यमय साधु उनके दरबार में आया। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखें रहस्य से भरी हुई थीं। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पार कर लो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को बदल देगा। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। राजा को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने कहा, साधु महाराज, मुझे आपकी हर परीक्षा स्वीकार है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को 100 लाइक दें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देगा। साधु ने एक काले रंग की धातु की माला राजा के हाथ में दी और कहा, यह माला तुम्हें हर रात शमशान तक ले जाएगी। वहां तुम्हें एक प्रेत से यह माला वापस लेनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, वह प्रेत तुम्हारी हर चाल का उत्तर देगा। अगर तुम डर गए या हार मानी तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस माला में कैद हो जाएगी। पहली रात राजा विक्रमादित्य माला लेकर शमशान पहुंचे। वहां सन्नाटा था। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। एक विशाल प्रेत प्रकट हुआ जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। प्रेत ने कहा, राजा विक्रमादित्य, अगर तुम मेरी पहली पहेली का उत्तर दे सके तो यह माला तुम्हारी होगी। लेकिन अगर नहीं तो यह रात तुम्हारी आखिरी होगी। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को 100 लाइक दें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देगा। प्रेत ने पूछा, अगर 2 राजा युद्ध में हारते हैं तो विजेता कौन होता है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो अपने अहंकार को हराकर शांति चुनता है वही सच्चा विजेता होता है। प्रेत हंस पड़ा और कहा, तुमने इस बार सही उत्तर दिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगली कई रातों तक राजा शमशान जाता रहा। हर रात प्रेत नई पहेली पूछता और राजा अपने धैर्य और चतुराई से हर चुनौती पार करता। लेकिन आखिरी रात प्रेत ने राजा से कहा, अब अंतिम परीक्षा होगी। तुम में से एक को इस माला का बलिदान देना होगा, या तो तुम्हारी आत्मा या मेरा अस्तित्व। अगर तुम सच्चे राजा हो तो सही निर्णय लो। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को 100 लाइक दें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देगा। राजा ने शांत मन से कहा, मैं यह बलिदान नहीं दूंगा। तुम भी एक आत्मा हो, तुम्हारे पास भी अधिकार है। लेकिन अगर इस माला को खत्म करने से तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। राजा ने माला को तोड़ दिया। तभी प्रेत ने अपना असली रूप दिखाया। वह साधु ही था। साधु ने कहा, राजन, यह सब तुम्हारी न्यायप्रियता और आत्मा की ताकत को परखने के लिए था। तुमने हर चुनौती में सही निर्णय लिया। यह माला अब श्रापित नहीं है। इसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करो। साधु गायब हो गया, लेकिन राजा ने उस माला को एक प्रतीक के रूप में अपने महल में रखा। उस दिन से विक्रमादित्य की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई और उनकी प्रजा ने उन्हें धैर्य का देवता मान लिया। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।